हेलो एवरीवन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये थर्ड पार्ट है किसका, मैडम राइट्स द बस, इसका थर्ड पार्ट है। तो आई होप आपने सेकंड और फर्स्ट पार्ट जो है वो आपने मेरी पहले वीडियो से पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आप लिंक पे नीचे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मैं शेयर कर दूँगी वो लिंक इस वीडियो के नीचे, तो आप उस पर क्लिक करके वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हर फर्स्ट जर्नी मैडम राइट्स द बस का पार्ट 3। ओके, हर फर्स्ट जर्नी वॉट केयरफुली पेन्स टेकिंग। उसकी जो पहली जर्नी थी, ये जो बस राइडिंग की पहली जर्नी थी, वो काफ़ी केयरफुली प्लान्ड थी, पेन्स टेकिंग थी। पेन्स टेकिंग क्यों थी? क्योंकि उसने मनी कलेक्ट किया था। और आप ये समझ लीजिए कि आज के ज़माने के 300 रुपीज़ बच्चा कैसे कलेक्ट करेगा, तो अपनी चीज़ों में कटौती करेगा ना, तो इट इज़ लाइक पेन्स टेकिंग। एलेबोरेट प्लान्स, काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान कि वो कैसे घर से स्किप हो और कोई उसे देख ना पाए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी हो गई थी, बहुत ज़रूरी हो गई थी। तो इसलिए अब ये काफ़ी केयरफुली पेन्स टेकिंग था इसके लिए। तो इसने बहुत प्रॉपरली प्लान किया था। एंड शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। और जो भी उसके पास में रुपए आए उसको बहुत केयरफुली उसने सेव किया, बहुत केयरफुली उसने कोशिश की उन्हें बचाने की। उसने क्या क्या किया? रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट। उसने कोशिश की हर टेम्पटेशन को रेसिस्ट करने की। अपने पेपरमेंट टॉयज़ बलून्स ख़रीदने के लिए जो टेम्पटेशन होती है, इच्छा होती है, उसको रोका उसने। एंड लाइक द फाइनली शी एंड द लाइक, और इसी तरीके से एंड फाइनली शी हैड सेव्ड, और फाइनली उसने बचा लिए टोटल 60 पैसे। हाउ ब्यूटीफुल इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे, हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना डिफ़िकल्ट था पैसे बचाना उस दिन जिस दिन विलेज फेयर था। आप फेयर में जाओ, कुछ ना ख़रीदो, झूला ना झूलो, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि कितना डिफ़िकल्ट था विलेज फेयर के दिन। शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। उसने रेजोल्यूटली दृढ़पूर्वक अपने डिज़ायर को जो है रोके रखा। टू राइड द मैरी गो राउंड, उस मैरी गो राउंड पर जाने के लिए। इवन दो शी हैड द मनी, मतलब उसके पास पैसा था फिर भी वो वहाँ नहीं गई। उसने एक बार भी, मतलब छोटी सी बच्ची जो है 8 ईयर्स की है, वो चाह रही है लेकिन नहीं जा रही। इतना उसने एक अपना माइंड मेकअप कर लिया था। तो आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब काफ़ी मनी सेव करने के बाद में, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट द हाउस। कैसे बिना मम्मी की नॉलेज के वो धीरे से घर से निकल जाए। सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी। उसने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ में ये मैनेज कर लिया था। एवरी डे उसकी मदर जो है लंच के बाद में नैप लिया करती थी, सोया करती थी 1 to 4 और ऐसे ही कुछ, मतलब 1 से 4 घंटे के लिए वो सोया करती थी। सो वली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्सन, मतलब होता है कि घूमने के लिए। उसके जो जब मम्मियाँ सो जाती हैं तो बच्चे एकदम फ्री हो जाते हैं, तो वो वैसे ही घूमने के लिए वो इस टाइम को यूज़ किया करती थी। शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। वो अपने डोरवे पर खड़ी हो जाती थी, अपने घर के डोरवे पे, मतलब कि दरवाजे पे खड़ी होकर के जो है चीज़ों को देखा करती थी। एंड और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट, और कभी कभी तो वो घूमने निकल जाया करती। वेंचर्ड मतलब घूमने निकल जाना। आउट इनटू द विलेज टुडे दैट दीज सम आवर्स, ये जो सेम आवर्स थे, कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शंस आउटसाइड द विलेज। ये जो आवर्स थे ये फर्स्ट एक्सकर्शन में यूज़ होने वाले। सो उसके लिए एक्सकर्शन, एज आई टोल्ड यू, कि घूमने के लिए बाहर जो है यूज़ होने वाला था। सो द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो है किस तरीके से वापस हम बस में आ गए हैं, मतलब बस में अंदर जो वो बैठी हुई है वली, उस पर आ गए हैं। कि जो बस थी वो रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। बिल्कुल बेयर लैंडस्केप, मतलब कि खाली जो जगह है वो उस तरफ आ गई है। रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट्स, और रशिंग आगे बढ़ रही है हैमलेट, छोटे छोटे से जो सेटलमेंट्स होते हैं उन तरफ। हैमलेट मतलब सेटलमेंट, और पास्ट मतलब थ्रू सेटलमेंट, लाइक कि जैसे थोड़ा सा बस यहाँ वहाँ होती है ना, उनको होते हुए जा रहे हैं उस तरीके से, कि बस में जो थोड़ा सा यहाँ वहाँ धक्का लगता है ना, तो दैट इज़ हैमलेट कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के साथ में बस जा रही है। और पास्ट एंड ऑड वे साइड शॉप, और जो है निकल रही है कहाँ से, जो मतलब पीछे छोड़ती जा रही है वे साइड, जो रास्ते में जो शॉप पड़ती है उनको। समटाइम्स द बस
seemed on the point of gobbling up another vehicle। कभी कभी क्या लगता है कि सामने से आप इमेजिन करो बैठ के, कभी कभी क्या लग रहा है उस बच्ची को कि जैसे आगे से आया जो व्हीकल आ रहा है उसको पूरा उसने गटक लिया है, मतलब कि बस उसके ऊपर चढ़ गई है, ठीक है। इट वॉज कमिंग टूवर्ड्स दैम, जो कि उनकी तरफ आ रहा था। और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या फिर कोई पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वाला रोड क्रॉस कर रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बस ने उसको उसके ऊपर उसको निगल लिया है। बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन, लेकिन किसी तरीके से वो पास्ड ऑन हो गया। फिर स्मूथली, आराम से, लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, और ये ऑब्स्टिकल्स जो है, हार्डल्स है, उनको पीछे छोड़ते हुए उसे देखा कि ट्रीज़ केम रनिंग टूवर्ड्स देम, तो उसने देखा कि ट्रीज़ जो है वो दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रही है। मतलब ये छोटी सी एक बच्ची के माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि ट्रीज़ जो है वो उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रही हैं। बट देन स्टॉप्ड, और जैसे ही वो पास पहुंचता तो लगता है जैसे बस वो ट्रीज़ रुक गई हैं। जैसे ही बस आगे निकलती है, बगल में ट्रीज़ दिखती है तो ऐसा लगता है ट्रीज़ रुक गई हैं। अभी आगे से लग रहा था कि वो दौड़ते हुए आ रही हैं, बगल में जैसे ही ट्रीज़ आई तो लग रहा है रुक गई हैं, ठीक है। एज द बस रीच देम एंड सिंपली स्टूड देयर, और सिंपली वो हेल्पलेसली खड़े हुए हैं फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड, जो कि बिल्कुल हेल्पलेसली साइड में खड़े हुए हैं पेड़। रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, और दूसरी तरफ वो दौड़ने लग जाते हैं। मतलब इस तरीके से वो हर चीज़ की इमेजिनेशन अपनी बता रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा लगता है। सडनली वली जो है वो अपने हाथ जो है क्लैप करने लग गई, किससे? खुशी से, ठीक है। वो जो है वो एकदम एक छोटी सी जो यंग काऊ थी, टेल हाई इन द एयर, अपनी टेल को ऊपर उठाए हुए थी एयर में, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, और बहुत तेज़ से दौड़ रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल मिडिल में। और जैसे जैसे हॉर्न बजता था वो और तेज़ वहीं आगे ही दौड़ रही थी। अब उसको ये पता नहीं था कि मुझे साइड हट जाना है, वो और तेज़ दौड़ने लगे। तो ये देख करके वल्ली को बहुत हंसी आई। was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus, बिल्कुल बस के सामने। the bus slowed to a crawl, बस जो है वो स्लो हो गई क्रॉल पर। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, और जो ड्राइवर था उसने ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। बट द मोर ही हॉन्क्ड, जितना वो हॉन्क करता था उतना एनिमल और फ्राइटन हो जाता था, डर जाता था। एंड बिकेम द फास्टर इट गैलोप्ड, और ज़्यादा वो जो है उछल करके आगे बढ़ने की तरफ कोशिश करता था। गैलोप्ड मतलब कि उछल करके आगे बढ़ना, एकदम बड़ी बड़ी उछाल लेना। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, हमेशा लेकिन बस के आगे। अब वो जो बस के आगे दौड़ रहा है तो डेफिनेटली वो कैसे चलाएगा, तो वैसे ही हॉर्न करता रहेगा। और ये बात वली को बहुत हंस रही थी वो। सम हाउ दिस वॉज वेरी फ़नी टू वली, किसी तरीके से वली को, मतलब किसी तरीके से वो बहुत उसे फ़नी लग रही थी। शी लाफ्ड जब तक कि उसकी आंखों में आंसू ना आ गए। हे लेडी, हैवंट यू लाफ्ड लाफ्ड इनफ, क्या तुमने ज़ोर ज़्यादा नहीं हंस लिया है? कॉल द कंडक्टर ने बोला। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ थोड़ा कल के लिए, हम लोग कह देते हैं ना जब कोई ज़्यादा हंस रहा होता है, कुछ कल के लिए बचा लो। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड, फाइनली वो काऊ जो है वो साइड में हट गई। सून द बस केम टू द रेल रोड, अब रेल रोड के पास में ही जो क्रॉसिंग होता है ना वहाँ पर आई। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन, स्पेक मतलब होता है कि छोटा सा पॉइंट, जैसे आप दूर से देखते हो ना ट्रेन को, तो ट्रेन का हल्का सा वो दिख रहा होता है, ऐसे ही स्पेक उसको कहेंगे, हल्का सा निशान या हल्का सा कुछ उसका निशान कि ट्रेन जो है वो आ रही है, वो दूर से दिख रही थी। तो उसने देखा कि वहाँ पर जो है स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन, हल्का सा जो निशान था ट्रेन आने का वो दिख रहा था बहुत दूर से। और ग्रोइंग बिगर, और वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। एंड बिगर एज जूनियर, और जैसे जैसे वो नियर आ रहा था वो बड़ा होता जा रहा था। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट, और तब वो जो है रश्ड मतलब आगे को निकल गया, आगे पास्ट मतलब आगे की तरफ निकल गया, वो आगे से निकल गया गेट से। विद अ ट्रेमेंडस रोज, बहुत ज़्यादा रोर के साथ, बहुत ज़्यादा रोर एंड रैटल मतलब होता है शोर शराबा, ये एक साथ में आता है, रोर एंड रैटल मतलब शोर शराबा। और इतना तेज़ होती है ट्रेन की जो वो होती है कि आसपास के जो व्हीकल्स होते हैं वो हिलने लग जाते हैं। तो वही हो रहा था कि शेकिंग द बस को हिलाते हुए, इन द सेंस कि वो ट्रेन जब निकल रही थी तो आसपास जो है एकदम इतना ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है कि थोड़ा मूवमेंट हो जाती है वहाँ पर। तो वही बता रहे हैं। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, तब बस आगे बढ़ी, जब वो ट्रेन निकल गई तब बस आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन जो है वो क्रॉस किया। फ्रॉम इट ट्रेवल्ड अ बिजी वेल लेट आउट शॉपिंग स्ट्रीट, अब वहाँ पर जो टाउन था वो स्टार्ट हो चुका था। तो वहाँ पर देख रही है कि बहुत अच्छे तरीके से वेल लेट, बहुत अच्छे तरीके से सजे हुए वो हैं शॉप्स हैं, स्ट्रीट्स हैं,
अब वहाँ पर आप जानते ही हो कि टाउन्स में क्या होता है कि शॉप वगैरह एकदम सजी हुई होती हैं, थोड़ा अलग वो रहता है। एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर, और जो है वो वहाँ से टर्न होते हुए आगे जो है चौड़ा रोड था। सच अ बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, और बड़ी बड़ी ब्राइट शॉप्स थी। एंड ग्लिटरिंग डिस्प्ले, और चमकते हुए कपड़े थे जो डिस्प्ले हो रहे थे, कहाँ पर, बाहर डमी पर लगे होते हैं ना। अदर मर्चेंटाइज, सच बिग क्राउड, और लोगों का बड़े बड़े से क्राउड से, मतलब लोग बहुत सारे थे। गाँव की अपेक्षा शहर में बहुत डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस बता रहा है कि वो देख के सरप्राइज़ थी कि एकदम बड़ी बड़ी दुकानें थी, ये सब चीज़ थी टाउन में। सो स्टक डम विद वंडर, वली गैप्ड इट एट एवरीथिंग, बिल्कुल एकदम चुप रह गई, शॉक्ड कह सकते, एकदम देख करके शॉक्ड रह गई दुकान वगैरह को, और एकदम हर चीज़ को घूर घूर के देखने लग गई। देन द बस स्टॉप्ड, बस रुकी, और हर कोई जो है वल्ली के अलावा हर कोई नीचे उतर गया, गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली। हे लेडी, सेट द कंडक्टर, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, तुम नीचे नहीं उतरना चाहती हो? दिस इज़ एज फॉर एज 30 पैसे टेक्स यू, ये 30 पैसे में तुमको बस यहीं तक लेके आएगी। वली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं वापस ही बस में जाऊँगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से 30 पैसे फिर निकाले। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, कंडक्टर को दे दिए। वाई समथिंग द मैटर, क्या है, क्या मतलब मैटर क्या है, उसने बोल, मतलब सरप्राइजिंगली कोई आए और जाए ऐसे कैसे हो सकता है। आई जस्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, उसने बोला कोई मतलब नहीं है, बस यूं ही बस मैं बस राइडिंग करना चाहती थी। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स, क्या तुम यहाँ पर साइट्स पर देखना नहीं चाहती हो, जाकर देखो, जब तुम यहाँ आई गई हो। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, नहीं नहीं बस मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं बाहर नहीं आती, क्योंकि मैं बहुत डरी, मतलब उसको डर लग रहा था भाई, बाहर छोटी बच्ची है, वो इतना तो जानती थी ना कि छोटी बच्ची है और बाहर निकलेगी बस से तो खो सकती है, ठीक है। अब वो बहुत ग्रेटली बहुत अम्यूज़ होते हुए, खुश होते हुए, और गर्ल के जो जिस तरह वो बात कर रही थी, द कंडक्टर ने बोला कि बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम बस में तो आने से नहीं डरी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इसमें कोई डरने की बात ही नहीं थी, उसने बोला। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, हैव समथिंग टू ड्रिंक, तुम उस स्टॉल पे क्यों नहीं जाती हो, वहाँ पर कुछ पीने के लिए ले आओ। उसने बोला नहीं, नथिंग टू बी अफ्रेड, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर कुछ भी डरने की बात नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक ले आऊँ क्या, बस कंडक्टर ने कहा। नो नो आई डोंट हैव इनफ मनी, उसने बोला नहीं नहीं मेरे पास में पैसे नहीं हैं, मेरे पास में बस टिकट के लिए ही पैसे थे। इट विल बी माई ट्रीट, बस कंडक्टर ने कहा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। तो उसने बोला कि नो नो, शी सेट फर्मली प्लीज़ नो, उसने बोला नहीं 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 बिल्कुल प्लीज़ नहीं। तो द कंडक्टर श्रग्ड एंड, तो कंडक्टर ने थोड़ा सा, मतलब श्रग्ड मतलब कंधे को थोड़ा सा ऐसे करके कहते हैं ना, ठीक है, मतलब जिस तरीके से हम कहते हैं ना कंधे को उचका के, दैट इज़ द वे। उसने बोला कि, उसने कुछ नहीं कहा, उसने ठीक है कंधा थोड़ा सा वो किया। एंड दे वेटेड अनटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस, और उन्होंने तब तक वेट किया जब तक कि बस के दोबारा लौटने का टाइम हो गया। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, दोबारा वहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स नहीं थे। सो नाउ थर्ड पार्ट इज़ फिनिश्ड। हाउ डिड वली सेव अप मनी, यू नो वेरी वेल हाउ डिड शी सेव हर मनी, एंड हाउ डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेक हर लाफ, वॉट डिड, अच्छा क्यों वो हंसी देख करके, यू नो वेरी वेल कि काओ को देख करके, एंड द काओ वॉज रनिंग, सो वो देख करके हंसी थी। वाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस, वो क्यों नहीं उतरी बस से। वाई डिडंट वली वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल, वो वली क्यों नहीं स्टॉल पर जाना चाहती थी। एंड हैव अ ड्रिंक बिकॉज शी डिड नॉट हैव मनी, है ना। तो आई थिंक यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस पार्ट। नाउ विल स्टार्ट द पार्ट 4। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, तो इसने बोला कि क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए वेट नहीं कर रही होंगी। द कंडक्टर आस्ट, कंडक्टर ने पूछा। व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब उसको टिकट दिया। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं नहीं कोई नहीं देख रहा होगा मेरे लिए, कोई नहीं मतलब मेरे लिए चिंता कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड अगेन, देयर वर सेम वंडरफुल साइट्स, और जो है बस स्टार्ट हुई और फिर वही सेम वंडरफुल साइट्स थी। वली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइलेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, बल्ली एक मिनट के लिए भी बोर नहीं हुई और हर चीज़ को ग्रीट किया उसने, एवरीथिंग विद द सेम, हर फिर वही एक्साइटमेंट के साथ में
जो उसने फील किया था फर्स्ट टाइम। बट सडनली उसने देखा कि शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। उसने देखा कि यंग काउ जो है वो रोड के साइड में डेड पड़ी हुई है, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जहाँ पर इसको के किसी व्हीकल से इसका ये टकरा गई है। इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन। उसने पूछा कंडक्टर से, क्या ये वही काउ नहीं है जो जब हम आ रहे थे तो हमारी बस के सामने दौड़ रही थी? कंडक्टर नोडेड। कंडक्टर ने अपना सिर हिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विद द सैडनेस, और वो दुख से भर गई। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो एंड हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म। तो अब वो देख करके एकदम ये सोचने लगी कि कितना प्यारा जानवर था, कितना ब्यूटीफुल क्रिएचर था ये, तो अभी कुछ टाइम पहले एकदम फुल ऑफ इंजॉय कर रहा था लाइफ को, और इसका देखो अब थोड़ी सी देर में इसका चार्म चला गया एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल। और अब देखो कितनी भयानक दिख रही है, मतलब कहाँ वो बड़ी क्यूट दिख रही थी उछलता हुआ, लेकिन अब कैसे कितनी हॉरिबल दिख रही है आफ्टर एक्सीडेंट। तो वो काफ़ी फ्राइटन हो गई। अब वो कह रही है कि वो कितनी हॉरिबल दिख रही है, सो फ्राइटनिंग, कितनी डरावनी, ऐसे पड़ी हुई है, कैसे लेग्स उसके फैले हुए हैं, ठीक है, किस तरीके से उसकी बुरी कंडीशन, मतलब एकदम फैले हुए लेग्स हैं उसके, और किस तरीके से कितनी भयानक दिख रही है। अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज़, और उसने उसके मतलब एकदम स्टेयर है, एकदम फिक्स्ड स्टेयर, मतलब कि एकदम ठहराव है, आँखें एकदम खुली रह जाती हैं ना, तो एकदम लाइफलेस आइज़ हो चुकी हैं उसकी। ब्लड ऑल ओवर, हर जगह ब्लड फैला हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, उसको मेमोरी थी उसकी काउ की, वो हॉन्टेड मतलब उसको चारों तरफ से घेर लिया। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, और उसके जो एंथुसियाज्म को क्या कर दिया, मतलब उसको गिरा दिया एंथुसियाज्म को। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउटसाइड द विंडो, अब वो जो है वो बाहर नहीं देखना चाहती थी। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, अब वो एकदम चिपक गई अपनी सीट पर, मतलब कि चुपचाप अपनी सीट पर जाके बैठ गई। अब वो बाहर नहीं देखा, उसने चुपचाप सीट पर बैठ गई। अब उसे बहुत अंदर फील हुआ। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, अब वो 3:40 पर जब तक कि बस नहीं पहुंची उसके बाद में उसने बिल्कुल भी बाहर नहीं देखा। उसे बहुत बुरा फील हुआ उस काऊ के लिए। शी स्टूड अप, वो खड़ी हुई एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को स्ट्रेच किया एकदम ऐसे करके ना। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, और उसने कंडक्टर की तरफ पलट के कही, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, कि आई होप मैं तुम्हें जल्दी दोबारा देखूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड एंड हर स्माइलिंग, और उसने आंसर दिया और उसके स्माइल करके। एंड वेन एवर यू फील लाइक बस राइडिंग कम एंड जॉइन अस, जब भी आपको लगे बस राइडिंग के लिए हमें ज्वाइन करना। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना फेयर लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन, वो हंसी और नीचे कूद गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, एंड देन वो चली गई सीधे अपने घर की तरफ। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, अब जैसे ही घर में घुसी, मम्मी तो जाग चुकी थी इसकी। फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वालीज आंट, और वो बात कर रही थी, वली की एक आंट से बात कर रही थी। वो जाग चुकी थी और किसी आंट से बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट की कोई आंटी आई हुई थी, उनसे बात करें। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, और ये आंट कैसी थी? अ रियल चैटर बॉक्स, मतलब बहुत बातें करने वाली। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, और एक बार बोलना शुरू कर दिया तो अपनी माउथ को क्लोज तो करती ही नहीं थी। एंड वेयर हैव यू बीन, तुरंत आंट ने पूछा कि वेयर हैव यू बीन वली, कहाँ से आ रही हो? और उन्होंने कैसा बोला कि मतलब उनको आंसर नहीं चाहिए था, वो उन्होंने बस कैजुअली पूछ लिया कहाँ से आ रही हो, फिर वो बातों में बिजी हो गई। तो शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, मतलब उसने बहुत कैजुअली बात पूछा और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वो रिप्लाई के लिए, वो फिर बातों में शुरू हो गई। तो वली ने स्माइल किया एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद हर कॉन्वर्सेशन, दोबारा वो बातें करने में बिजी हो गई दोनों, मम्मी और आंटी। येस यू आर राइट, हर मदर सेड, हाँ तुमने सही कहा। सो मैनी थिंग्स इन अवर मिडेस्ट इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर होती रहती हैं, एंड हम उनमें से कितनी चीज़ें जान सकते हैं। उनकी मदर आपस में बात कर रही है, वो सुन रही है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम पॉसिबली कितनी चीज़ें जान सकते हैं, दुनिया में तो बहुत कुछ होता रहता है। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड, और कभी कभी हम जब कोशिश भी करते हैं समझने की, जानने की, तो हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं कम्प्लीटली कि हो क्या रहा है। क्या समझ सकते हैं? बस इतना ही कहा होगा। तभी वाली ने ब्रीथ लेते हुए करते हुए और कहा, ओ येस। उसकी मदर ने कहा, क्या कहा तुमने? वॉट यू से?
वली ने कहा कि आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड, मैं बस एग्री कर रही हूँ आपके ऊपर, यस बस, और कुछ नहीं है। विदाउट आवर नॉलेज की बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रहती है हमारी नॉलेज के बिना। जस्ट अ चिड ऑफ अ गर्ल शी सेड, शी इज़, उसने बोला कि जस्ट अ चिड ऑफ गर्ल शी इज़, मतलब कि बस एक गर्ल की बात है, मतलब एक ऐसे ही बात है, उसकी आंट ने कहा। एंड एट लुक हाउ शी पोक हर नोज़ इनटू हर कन्वर्सेशन, देखो वो कैसे अपनी नोज़ जो है वो पोक करती है, मतलब शी पोक्स हर नोज़, मतलब कि अपनी नाक जो है हर किसी में काम में वो डालती है। इनटू आवर कन्वर्सेशन, देखो हमारी बातों में कैसे अपनी नाक डाली है। कहते हैं ना, डोंट पोक योर नोज़ इन माय वर्क, मेरे काम में अपनी नाक मत डालो, इसका मतलब कि मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। तो कह रही है कि देखो हमारी बातों में कैसे इंटरफेयर करिए। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे कि वो एक ग्रोन लेडी हो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, शी के साथ में वर्क क्यों यूज़ हुआ है, ठीक है? अगर किसी बच्चे को पता हो तो मुझे बताना नीचे लिख करके, ठीक है, कि कैसे क्यों यूज़ हुआ है। अगर नहीं पता है तो ठीक है, मैं वीडियो तो मैं डालूंगी इसके साथ में कि इसको क्यों यूज़ हुआ है, लेकिन अगर किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली ने स्माइल किया उनकी तरफ। एंड शी डिड नॉट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो उसकी स्माइल को समझें। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, क्या, लेकिन ऐसा कोई चांस भी नहीं था, मतलब कि उसकी स्माइल को वो लोग समझ भी नहीं पाते कि उसने स्माइल क्यों किया, क्या ऐसा कोई चांस था। सो दिस इज़ अ चैप्टर एक्चुअली, एंड आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। डू ऑल दीज NCERT एक्सरसाइजेस, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो मैसेज कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।